भाजपा कार्यसमिति की बैठक। सीएम ने कहा विपक्ष को यूपी की समझ होती तो उन्हें दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती। यूपी की मेट्रो परियोजना में सहयोग करेगी जर्मन राजदूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। कड़ाके की ठंड से राहत के बाद अब बारिश का दौर। कई इलाकों में आज हो सकती है बारिश। यूपी में बारिश के संकेत। लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, संदिग्ध गिरफ्तार। यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना के नवीनीकरण और केंद्र द्वारा शिक्षकों के भुगतान न करने के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गरीबों को कंबल वितरित किए। हाउसिंग सेक्टर में 1300 करोड़ का निवेश होगा। उत्तर प्रदेश न्यूज डेस्क। यूपी में देश दुनिया में से निवेश लाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिशों के बीच उनका अपना शहर भी साथ आया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आयोजित इन्वेस्टर समिट में उद्यमियों ने करीब 1300 करोड़ रुपए के निवेश की हामी भरी। हाउसिंग सेक्टर की इन परियोजनाओं के वित्तीय वर्ष 2023-2024 में जमीन पर उतरने की उम्मीद है। आवास विभाग ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन एक साथ किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 2018 के भाषण को आपत्तिजनक बताने वाली याचिका खारिज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राजस्थान के अलवर में चुनावी सभा के दौरान कथित आपत्तिजनक स्पीच के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के केस दर्ज करने के निर्देश की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। साल 2018 में अलवर में चुनावी रैली के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक भाषण पर उनके विरोधियों ने आपत्ति दर्ज की थी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से ही इनकार करते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया। साथ सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाएं अखबारों के पहले पेज पर खबर छपने की मंशा से दाखिल की जाती है। उत्तर प्रदेश के निवासी नवल किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस याचिका को बदनीयत से दाखिल किया था। बता दें 5000 रुपए जुर्माना लगाया गया था। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जुर्माना तो नहीं लगाया, लेकिन डांट के साथ अर्जी खारिज कर दी। ज्ञानबाबी परिसर में बंद तहखानों को खोलने और सर्वेक्षण की मांग पर 21 मार्च को होगी सुनवाई। वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने ज्ञानबाबी परिसर में बंद पड़े 2 तहखानों को खोलने और उनका सर्वेक्षण कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख मुकर्रर की। ये आदेश वाराणसी के जिला न्यायाधीश AK निबिश बेस की अदालत ने दिया। बागपत में कोहरे में एक्सप्रेस वे पर भिड़े 10 वाहन, 15 लोग हुए घायल। बागपत में ईस्टर्न फेरिवल एक्सप्रेस वे पर रटोल अंडरपास के पास रविवार सुबह कोहरे के कारण 10 वाहन भिड़ गए, जिसमें महिला समेत 15 लोग घायल हो गए। इस हादसे में EPI पर 3 किमी जाम लग गया। आपको बता दें पुलिस ने वाहनों को हटवाकर जाम खुलवाया। इस इंटर फेरिवल एक्सप्रेस वे पर अब आसपास खेत होने के कारण वहां रविवार सुबह काफी कोहरा था। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले कलाम पुत्र निसार ने बताया कि वह अपने साथी जमशेद और राजू के साथ कैंटर में मुर्गी लेकर गाजीपुर मंडी जा रहे थे। रटोल अंडरपास के पास कोहरा अधिक होने के कारण एक ट्रक ने साइड से टक्कर मार दी। उन्होंने ब्रेक लगाए तो पीछे से कार कैंटर से टकरा गई। कार में सवार विनोद ने बताया वह अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ अमृतसर में रहते थे और अपने गांव प्रतापगढ़ शादी समारोह में जा रहे थे। इस हादसे में पानीपत से धागा लेकर पिलखुवा जा रहे रायबरेली निवासी पिंटू कैंटर में क्षतिग्रस्त हो गए और पिंटू घायल हो गए। उसके कैंटर में क्षतिग्रस्त होने के धागा एक्सप्रेस वे में बिखर गया। इनके अलावा हरियाणा से नोएडा की तरफ जा रही 3 कार, 4 अन्य वाहन भी कोहरे के कारण दूसरे वाहनों से टकरा गए। स्वामी प्रसाद मौर्य को 5 बार जूते मारने वाले को मिलेंगे 5100, जीभ काटने वाले को 51,000 का इनाम। रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तमाम हिंदू
संगठनों ने आपत्ति जताई। मौर्य को जूते मारने और जीभ काटने पर संगठनों की ओर से इसे इनाम रखा गया। आपको बता दें, हिंदू के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तमाम हिंदू संगठन लामदाम हो गए और विरोध कर रहे यूपी के कासगंज में अखंड निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य को 5 बार जूते मारने वाले को 5100 का इनाम देने की घोषणा की। वहीं आगरा में एक हिंदू संगठन की ओर से मौर्य की जीभ काटने पर 51,000 का इनाम देने की घोषणा की गई। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 यूपी पुलिस में 37,000 कांस्टेबल और फायरमैन पद। उत्तर प्रदेश पुलिस में 37,000 पुलिस महिला कांस्टेबल की भर्ती की जानी है। ये जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार यूपी द्वारा 11 जनवरी 2023 को साझा की गई। 26,382 पुलिस आरक्षकों की भर्ती होनी थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 37,000 कर दिया गया। जो आभार्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अभी तक यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की अधिसूचना जारी करने के संबंध में कोई अपडेट नहीं है। साथ ही सिपाही भर्ती की तिथि भी निर्धारित नहीं है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका ऐलान जल्द हो सकता है। ट्रैफिक नियम का पालन कितना जरूरी है, गोरखपुर में 11,000 स्कूल बच्चों ने मानव श्रृंखला के जरिए बताया। गोरखपुर में सड़क सुरक्षा माह अंतर्गत 50 से अधिक स्कूलों के 11,000 बच्चों समेत 15,000 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीजेपी एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने सभी को यातायात के नियमों के पालन की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रोजगार मेले में कुल 13 कंपनियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 220 आभार्थियों का विभिन्न पदों पर चयन किया गया। 22 जनवरी जिलाधिकारी श्री शिवाकांत त्रिवेदी की क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय राजकीय औद्योगिक परीक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश कौशल मिशन के संयुक्त तत्वावधान के में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन राज्य के औद्योगिक में किया गया। रोजगार मेले में कुल 13 कंपनियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 1132 आभार्थियों ने रोजगार मेले में पंजीयन कराया था, जिसके सापेक्ष डिस्ट्रिक्ट में 220 आभार्थियों का विभिन्न पदों पर चयन किया गया। यूपी की मेट्रो परियोजना में सहयोग करेगा जर्मनी राजदूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जर्मनी के राजदूत से मुलाकात की और राज्य में निवेश के माहौल को लेकर चर्चा की। जर्मन राजदूत ने प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उनके सरकारी आवास पर भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एक्रामेन से मुलाकात की। इस अवसर पर भारत और जर्मन के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों की चर्चा करते हुए उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर चर्चा और विचार हुआ। उत्तर प्रदेश में जर्मन राजदूत का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 500 से अधिक वर्षों के व्यापारिक इतिहास के साथ भारत तथा जर्मनी आर्थिक सहयोग के समान अतीक से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दोनों देशों के बीच संबंध नई ऊंचाइयों पर छू रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश देश की कुल जीडीपी में 8% की हिस्सेदारी करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि की भारत के चौथे सबसे बड़े राज्य के रूप में तथा भारत में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हाथ है। भाजपा कार्य समिति की बैठक, सीएम ने कहा, विपक्ष को यूपी की समझ होती तो उन्हें दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती। भाजपा कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मोदी हैं तो मुमकिन है, अब वैश्विक मंत्र बन गया है, अब भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रदेश में सभी 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश के पास प्राकृतिक, सांस्कृतिक और अत्याधुनिक समर्थ है। पिछली सरकारों ने इस समर्थ को समझकर उसका सम्मान नहीं किया होता तो दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती। मुख्यमंत्री ने कहा, विरासत को जो भी सम्मान देगा उसका दौर खुलेगी।